हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये किस कारण से होता है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी कंक्रीट के अंदर एक टर्म यूज आती है, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है तो देखिए, व्हाट इज द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, हाउ डज इट ऑकर एंड व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड सेग्रीगेशन एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये किस कारण से होता है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए, सेग्रीगेशन क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन की ध्यान होनी चाहिए, सेग्रीगेशन है क्या चीज। Segregation can be defined as the separation of the constituent material of the concrete. Concrete के अंदर constituent material कौन से होते हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया एंड वाटर हो गया। इनका जब ये मटेरियल आपस में अलग अलग हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सेग्रीगेशन, सेपरेट हो जाना। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल जो है सेपरेट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन भी तीन टाइप से सेग्रीगेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, फर्स्ट टाइम कोर्स एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट और सेटिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंक्रीट। मतलब कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाता है। तो कोर्स एग्रीगेट या तो कंक्रीट की जब अपन पोर करते हैं तो कंक्रीट में उस कोर्स एग्रीगेट या तो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे और बाकी जो है सीमेंट पेस्ट और सीमेंट सैंड का पेस्ट वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, या फिर जब अपन कोई प्लेस करते हैं, कहीं पे डालते हैं तो वो क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब जो कोर्स एग्रीगेट वो बिखर जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो इसमें से सेग्रीगेशन हो सकता है। सेकंड क्या है, पेस्ट और मैट्रिक्स सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट। जो सीमेंट और सैंड का और वाटर का जो पेस्ट है वो एग्रीगेट से अलग हो जाता है, तो इस तरह से सेग्रीगेशन भी हो सकता है। और थर्ड क्या होता है, वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मटेरियल बीइंग ए मटेरियल ऑफ लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने देखा होगा कई बार सरफेस के ऊपर जो पानी आ जाता है और बाकी जो मटेरियल नीचे रह जाता है, सरफेस के ऊपर पानी आ जाता है, तो वो भी एक सेग्रीगेशन का पार्ट है, जिसको अपन ब्लीडिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्लीडिंग में भी जैसे ये क्वेश्चन आया था कि क्या ब्लीडिंग को भी सेग्रीगेशन कह सकते हैं क्या। यस, क्योंकि ये जो पानी अलग हो जाता है तो वो एक ब्लीडिंग हो गया, तो ये भी क्या सेग्रीगेशन का पार्ट हो गया। तो इसको सेग्रीगेशन तीन तरह से सेग्रीगेट मटेरियल हो सकता है कंक्रीट के अंदर। अब ये किस किस कारण से होता है सेग्रीगेशन, देखिए, इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट विद एक्सेस वाटर कंटेंट शो ए हायर टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, अब कंक्रीट मिक्स करते हैं तो जो कंक्रीट अपने को जिस रेशियो में जिस क्वांटिटी में मिक्स करनी हो, अगर उससे एक्सेस क्वांटिटी में अगर अपन मिक्स कर रहे हैं तो उससे भी सेग्रीगेशन हो सकता है, या फिर उसमें पानी की मात्रा अधिक होने से भी सेग्रीगेशन हो सकता है। पहला रीजन तो ये होगा। सेकंड क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट्स एज इन केस ऑफ प्लेसिंग। जब कंक्रीट मिक्स कर दी जाती है उसके बाद उसको प्लेस किया जाता है, कहीं भी जिस स्ट्रक्चर में प्लेस किया जाता है, तो प्लेस करते वक्त अगर वो ज्यादा हाइट से गिराई जाती है कंक्रीट तो भी वो सेग्रीगेट हो सकती है। मतलब आपने जैसे सपोज कॉलम, जैसे इसमें कॉलम का लिया है कि कॉलम के अंदर जैसे अपन क्या होता है कि कॉलम का जो फॉर्मवर्क होता है, कॉलम के अंदर ऊपर से अपन उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं, तो ज्यादा हाइट से डालने से क्या हो सकता है कि वो अंदर जो है वो सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा कई बार कॉलम के जब फॉर्मवर्क हटता है तो उसके अंदर जगह जगह ऐसा लगता है कि वहाँ वर्ड्स आ गए हैं या हनीकॉम्ब आ गए हैं। तो हनीकॉम्ब किसकी वजह से होता है, सेग्रीगेशन की, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली कंक्रीट होमोजेनियस कंक्रीट उसमें नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे क्या होता है वो सेग्रीगेट हो जाती है। या तो एक जगह एग्रीगेट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, या फिर वहां पे सीमेंट का पेस्ट हो जाएगा, या फिर उसके अंदर एग्रीगेट पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वहां पे वो हनीकॉम्ब आ जाते हैं। उसके अलावा जो दो रीजन और हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, थर्ड रीजन इसमें क्या है, व्हेन कंक्रीट इज डिस्चार्ज फ्रॉम ए बैडली डिजाइन मिक्सचर विथ डैमेज ब्लेड्स। कई बार आपने देखा होगा कि मिक्सचर जो होता है उसके अंदर जो ब्लेड्स लगी होती है वो ब्लेड्स या तो टूटी हुई होती है या पूरी घिस जाती है, तो उस समय उसमें अगर कंक्रीट मिक्स होगा तो क्या होगा, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा, उससे भी क्या होगा, सेग्रीगेशन हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कंक्रीट मिक्सचर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस प्रॉपर हो चुकी, ब्लेड जो वो सही नहीं लगी हुई होनी चाहिए, तो वहां पे इससे सेग्रीगेशन से
बचाया जा सकता है उसको। कन्वेंस ऑफ कंक्रीट बाय कन्वेयर बेल्ट्स, व्हील बोरो, लॉन्ग डिस्टेंस हॉल बाय डंपर, लॉन्ग लिफ्ट बाय स्कीप एंड होइस्ट और आर अदर सिचुएशन प्रोमोटिंग सेग्रीगेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि कंक्रीट मिक्स जो है कहीं और जगह होता है और उसको जो पोर है कहीं और जगह करना पड़ता है, तो वो कंक्रीट कई बार कन्वेयर बेल्ट के थ्रू या डंपर के थ्रू वहां पे जाती है, तो वहां पे भी हो सकता है उसके जब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है या फिर बहुत ज़्यादा हाइट पे अगर कंक्रीटिंग करनी है या बहुत ज़्यादा डीप में कंक्रीटिंग करनी है, तो उस समय भी ये अपने सेग्रीगेशन के चांसेस रहते हैं। तो ये भी अपनों को ध्यान होना चाहिए कि सेग्रीगेशन के इससे भी सेग्रीगेट हो सकता है। अब ये है अवॉइड, सेग्रीगेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए पहला है कंक्रीट शुड बी मिक्स होमोजेनियसली। कंक्रीट को जो भी आपको मिक्सचर है वो प्रॉपरली जो आपका रेशियो होता है उस रेशियो में प्रॉपर मिक्स होनी चाहिए, प्रॉपरली उसके अंदर वाटर कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट होना चाहिए, सारे जो है प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए। होमोजेनियसली मिक्स होने पर, होमोजेनियसली मिक्स अगर करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। ए कोहेसिव मिक्स वुड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन। आपने देखा होगा अगर एग्रीगेट, जैसे मैंने बताया था आपको, एग्रीगेट का अगर सरफेस है वो रफ है तो वो क्या होगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा पानी रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा पानी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उससे सेग्रीगेशन के ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे। तो आपको जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, कम पानी यूज करेंगे तो उससे उसकी सेग्रीगेशन सही रहेगा, वर्केबिलिटी सही रहेगी। सेग्रीगेशन नहीं होगा उसमें और वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। यूज सर्टेन पोजोलैनिक मटेरियल टू रिड्यूस इट। पोजोलैनिक मटेरियल क्या होता है, बहुत फाइन, जो जैसे फ्लाई एश हुआ या ये, इनको यूज करके भी अपन उसके सेग्रीगेशन को कम कर सकते हैं। द यूज ऑफ एयर एंट्रिंग एजेंट टू रिड्यूस इट। एयर एंट्रिंग एजेंट क्या होता है, ये भी एक एडमिक्सर होता है जो कि क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, तो उसको अपन इसमें मिक्स करके भी अपन इसके सेग्रीगेशन को कम कर सकते हैं। वेट मिक्स ऑफ कंक्रीट नीड नॉट टू वाइब्रेट मोर, इट आल्सो कॉज ऑफ सेग्रीगेशन। जो कंक्रीट मिक्स होता है तो उसका वाइब्रेशन, जैसे अपन कई बार वाइब्रेट करते हैं, जैसे कंक्रीट मिक्स, तो वाइब्रेशन भी होता है, आपको एक लिमिट तक करना चाहिए। उसकी लिमिट के ज़्यादा अगर वाइब्रेट करेंगे तो भी क्या होगा, पानी और जो सीमेंट पेस्ट है वो अलग हो जाएगा, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे भी इस तरह से भी सेग्रीगेशन हो सकता है। तो वाइब्रेशन की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, उससे भी सेग्रीगेशन को हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए अपने को एक लिमिट तक वाइब्रेट करना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस है और ये उसके कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है ये ध्यान रखना है। तो कंक्रीट को आपको जब भी चेक करते हैं या कंक्रीट को मिक्सिंग करते हैं तो उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और प्लेसिंग के टाइम ये पूरा इंजीनियर का ध्यान होना चाहिए कि भाई आप कंक्रीट मिक्स प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जो प्लेस ढंग से कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ट्रांसपोर्टर ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज ध्यान रखनी। ये सारी चीज ध्यान रखने पर ही वो कंक्रीट अपने को होमोजेनियस कंक्रीट मिलेगी और उसमें वर्केबल रहेगी और उसके अंदर सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग नहीं होगा, और उसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो है स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है, जो अपने को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो अपने को मिलेगी। तो इसलिए ब्लीडिंग हुआ, सेग्रीगेशन हुआ, वर्केबिलिटी हुआ, ये वर्ड ऐसे हैं जिनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर फील्ड में जाएंगे, इनका नॉलेज अगर आपको है, तब ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर को फेल होने से बचा सकती है। तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और पूरी तरह से इसको समझ के, और फिर प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि सेग्रीगेशन कैसे होता है, ब्लीडिंग कैसे होती है, कैसे कंक्रीट को वर्केबल बनाया जा सकता है। तो वो सब अपन फील्ड में करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी का इसका नॉलेज होना जरूरी है आपको इन वर्ड्स का। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।